नमस्ते दोस्तों, टू सिस्टर्स वास्तु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त चारू और आज हम सुनने जा रहे हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब उत्तरायण शुरू होता है। यह देवताओं का दिन माना जाता है और इसे प्रकाश, ऊर्जा और शुभता का काल कहा गया है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। उन्होंने कहा था कि उत्तरायण में देह त्यागने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा जाता है। कथा के अनुसार एक असुर था, संकरासुर, जो अत्यंत अत्याचारी था। वह ऋषियों, देवताओं और साधकों को सताता था। उसके अत्याचारों से पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोग त्रस्त हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु की शक्ति से संक्रांति देवी प्रकट हुई। संक्रांति देवी ने संकरासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। उस दिन को ही संक्रांति कहा गया, यानी वह दिन जब अंधकार पर प्रकाश की विजय हुई। और कहा जाता है कि मकर संक्रांति के पवित्र दिन ही सूर्यदेव पहली बार अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर गए। तब शनिदेव ने इस दिन उन्हें काले तिल की भेंट अर्पित की। अपने पुत्र द्वारा अर्पित यह तिल भेंट स्वीकार कर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ का सेवन अत्यंत शुभ माना जाता है। प्राचीन समय से ही कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन धर्मराज माने यमराज स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। कथा के अनुसार एक बार धर्मराज ने मनुष्यों से कहा, जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और सत्य का पालन करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और उसे मेरे लोक में भी भय नहीं रहता। इसीलिए मकर संक्रांति को धर्मराज की तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन धर्म, सत्य और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति तिल का दान, जल का अर्घ्य, सूर्य देव की उपासना करता है और धर्मराज की कथा सुनता है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे धर्मराज स्वयं आशीर्वाद देते हैं। संक्रांति की यह पवित्र कथा सुनने और सुनाने वालों को माँ संक्रांति, सूर्यदेव, शनिदेव और धर्मराज देव सुखी, संपन्न और सुरक्षित रखे। आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।